अम्मा बाद दो अंसारी बच्चों का अबू जहल को कत्ल करना। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मशहूर और बड़े सहाबा में से है। फरमाते हैं कि मैं बदर की लड़ाई में मैदान में लड़ने वालों की सफ में खड़ा था। मैंने देखा कि मेरे दाएं और बाएं जानिब अंसार के दो लड़के खड़े हैं। मुझे ख्याल हुआ कि मैं अगर कवि और मजबूत लोगों के दरमियान होता तो बहुत अच्छा था कि जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद कर सकते। मेरे दोनों जानिब दो बच्चे थे, ये मेरी क्या मदद कर सकते थे। इतने में इन दोनों लड़कों में से एक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चचा जान, आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने कहा, हाँ पहचानता हूं। तुम्हारी क्या गरज है? उसने कहा कि मुझे ये पता चला है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता है। उस पाक जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूं तो उस वक्त तक उससे जुदा ना हूं कि वो मर जाए या मैं मर जाऊं। मुझे इसके इस सवाल और जवाब पर बड़ा ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे ने भी यही सवाल कर दिया जो पहले ने किया था, और उसने भी वही कुछ कहा जो पहले ने कहा था। इत्तेफाकन मैदान में अबू जहल दौड़ता हुआ मुझे नजर आ गया। मैंने उन दोनों बच्चों से कहा कि तुम्हारा मतलूब जिसके बारे में तुम मुझसे सवाल कर रहे थे वो सामने जा रहा है। दोनों बच्चे ये सुनकर तलवारें हाथ में लेकर एकदम भागे चले गए और जाकर उस पर तलवार चलानी शुरू कर दी, यहां तक कि उसको गिरा दिया। फायदा, ये दोनों साहबजादे मुआज बिन अमर बिन जमू और मुआज बिन अफरा हैं। कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबू जहल को कोई नहीं मार सकता। ये बच्चे कह रहे हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबू जहल को कोई नहीं मार सकता, वो बड़ी हिफाजत में रहता है। मुझे उसी वक्त से ख्याल था कि मैं उसे मारूंगा। ये दोनों बच्चे पैदल थे और अबू जहल घोड़े पर सवार था, सफों को दुरुस्त कर रहा था। जिस वक्त अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु ने देखा था ये दोनों बच्चे दौड़े तो घोड़े सवार पर बराह रास्त हमला करना मुश्किल था, इसलिए एक बच्चे ने घोड़े के पांव पे हमला किया, दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला किया, जिससे घोड़ा भी गिरा, अबू जहल भी गिरा और फिर उठ न सका। ये दोनों हजरात तो इसको ऐसा करके छोड़ आए थे कि उठ न सके और वहीं पड़ा तड़पता रहा। मगर मुअव्विज बिन अफराइन के भाई ने और जरा इसे ठंडा कर दिया कि कहीं ये उठकर चल ना पड़े, लेकिन बिल्कुल उन्होंने भी नहीं निपटाया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बिल्कुल ही उसका सर जो है वो जुदा कर दिया। मुआज बिन अमर कहते हैं कि जिस वक्त मैंने उसकी टांग पर हमला किया, अबू जहल का बेटा इकरमा उसके साथ था। इकरमा बाद में
ईमान ले आए थे, सहाबी रसूल थे, लेकिन बदर की लड़ाई में ये अपने बाप अबू जहल के साथ थे। तो इकरमा ने मेरे कंधे पर हमला किया, जिससे मेरा हाथ, मेरा बाजू कट गया और सिर्फ खाल लटकी रह गई। मैंने उस लटके हुए हाथ को कमर के पीछे डाल लिया और दिन भर दूसरे हाथ से लड़ता रहा। लेकिन जब उसके लटके रहने से दिक्कत हुई तो मैंने उस हाथ को पांव के नीचे दबाकर जोर से खींचा और वो खाल भी टूट गई, जिससे वो अटक रही थी, और मैंने फिर उस बाजू को फेंक दिया। तो इस वाकया से दो छोटे बच्चों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपके मोहब्बत में इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना, आपकी मोहब्बत में अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर और मुसल्ला दुश्मन से मुकाबला करना, ये बड़े दिल गुर्दे की बात है और ईमान की बात है। तो इन छोटे बच्चों के ईमान को भी सलाम है, जो देखने में तो छोटे थे, जिसामत में अगरचे ये छोटे थे, लेकिन इनका ईमान बहुत बड़ा था, क्योंकि नबी के दुश्मन से मुकाबला ईमान की बुनियाद पर होता है, हथियार की बुनियाद पर नहीं होता। नबी के दुश्मन से मुकाबला ईमान की बुनियाद पर होता है, किसी के बड़े जुस्से और जिस्म की बुनियाद पर नहीं होता। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। कि ईमान वाले का तवक्कुल, भरोसा वो अल्लाह की जात पे होता है। तो इन बच्चों के ईमान ने इनको अबू जहल से मुकाबले पे उभारा, और फिर इन बच्चों ने ही इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरी उम्मत का फिरौन है, अबू जहल के मुतालिक कहा था ये मेरी उम्मत का फिरौन है, अल्लाह ने उसको जहन्नम वासिल दो छोटे बच्चों से करवाया। तो मालूम हुआ कि दीन का काम करने के लिए कोई बड़े बड़े अलामा की जरूरत नहीं, अल्लाह अगर दीन का काम लेने पे आए तो छोटे बच्चों से भी ले लेता है। अपने नबी की इज्जत करवाने पे आए, हिफाजत करवाने पे आए, तो अल्लाह छोटे बच्चों से तो क्या, मकड़ी के जाले से भी करवा लेता है। कबूतर कितनी कमजोर मखलूक है, उससे भी करवा लेता है। तो इसलिए अल्लाह के दीन की खिदमत करना ये सआदत समझनी चाहिए, ना कि अपना कोई समझे कि एहसान है मेरा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको ये सआदत नसीब फरमाए, उसी से दीन की हिफाजत और अपने नबी की इज्जत, नामूस और जान की हिफाजत का काम लेता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इन बच्चों जैसा ईमान नसीब फरमाए, इन बच्चों जैसा इश्क रसूल नसीब फरमाए, और इन बच्चों की तरह ही दीन पर अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली